नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में भारतीय हरित हाइड्रोजन मानकों को अधिसूचित किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा, नैनीताल के भवाली रोड पर लगभग 2000 वाहनों की क्षमता की बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश के 3 पर्वतारोहियों ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में 24 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अतिवृष्टि से पर्वतीय अंचल में लगभग 200 सड़कें अवरुद्ध हैं। समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने हरित हाइड्रोजन मानक को अधिसूचित कर दिया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न किस हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन कहा जा सकता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिस और बायोमास दोनों तरह की हाइड्रोजन उत्पादन प्रणालियों को शामिल किया गया है। मंत्रालय ने सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया है कि हरित हाइड्रोजन की परिभाषा में जल शोधन, इलेक्ट्रोलाइसिस, गैस शुद्धिकरण, ड्राइंग और हाइड्रोजन कंप्रेशन से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैस शामिल होंगे। हरित हाइड्रोजन मानक की अधिसूचना से देश में हरित हाइड्रोजन समुदाय को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। इस अधिसूचना के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने हरित हाइड्रोजन की परिभाषा निर्धारित की है। नैनीताल के भवाली रोड स्थित प्रस्तावित स्थल पर लगभग 2000 वाहनों की क्षमता की बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पार्किंग मैदान के निरीक्षण के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित स्थल पर 52 पेड़ों को हटाने के लिए वे प्रयास करेंगे। इस बीच श्री भट्ट ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र बलियाना का निरीक्षण किया और बताया कि बलियाना के सुदृढ़ीकरण के लिए 170 करोड़ 91 लाख रुपए की परियोजना स्वीकृत हुई है और इसमें से 20 करोड़ रुपए भी जारी हो गए हैं। इसके अलावा उन्होंने रूसी बाईपास में प्रस्तावित सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के पास हुए भूस्खलन का जायजा भी लिया। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल के परिक्रमा पथ को आज सुबह सफलतापूर्वक बदला गया। अब इस लैंडर मॉड्यूल की चंद्रमा की कक्षा में निकटतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर हो गई है। इसरो के अनुसार लैंडर मॉड्यूल विक्रम सही स्थिति में है और यह अपनी कक्षा से चंद्रमा की सतह पर उतरने की स्थिति में है। 23 अगस्त को शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना है। रोवर प्रज्ञान के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने पर भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। श्री राजीव गांधी देश के 7वें प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने 1984 से 1989 तक अपनी सेवाएं दी। उनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने भी नई दिल्ली में राजीव गांधी की समाधि वीर भूमि पर जाकर श्रद्धांजलि दी। इस बीच प्रदेश में भी कांग्रेस नेताओं ने राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि सरकार प्रदेश के पर्यटन, तीर्थाटन और राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। देहरादून में आयोजित पत्रकार वार्ता में श्री महाराज ने कहा कि प्रदेश सरकार के सभी मंत्री सप्ताह में एक दिन अपने विभाग से संबंधित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बंद सड़कों को खोलने का काम जारी है। देहरादून समेत प्रदेश भर में खराब सड़कों की मरम्मत की जाएगी। उन्होंने बताया कि हरिद्वार में 6336 आपदा प्रभावित लाभार्थियों को 5-5 हजार रुपए के चेक वितरित किए गए हैं। धर्मस्व मंत्री ने कहा कि इस वर्ष अब तक कुल 37,11,075 श्रद्धालु हेमकुंड सहित 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से पैरवी के लिए नियुक्ति विधि अधिकारियों की आबद्धता को समाप्त कर दिया है। इसको लेकर शासन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने न्याय सचिव को नई नियुक्ति मेरिट के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में 13 और 14 अगस्त को हुई बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान के बाद अब सौंग, सुसवा और जाखन नदी में पुलों की मरम्मत और बाढ़ सुरक्षा के कार्य शुरू कर दिए गए हैं। एसएसबी और बीएसएफ की सुरक्षा दीवार को बाढ़ से बचाने के लिए सुरक्षा दीवार बनाने का काम तेज से हो गया है। सुसवा नदी पर लोक निर्माण विभाग डोईवाला ने बुल्लावाला पुल की अप्रोच रोड को बनाकर हल्के वाहनों के लिए पुल को खोल दिया है, जबकि सिंचाई विभाग ने आबादी क्षेत्र और आर्मी संस्थानों को बचाने के लिए
सुरक्षा दीवार बनाने का काम शुरू कर दिया है। डोईवाला के एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि प्रशासन की टीम क्षेत्र में है और नुकसान का आकलन कर प्रभावित लोगों को राहत राशि वितरित कर रही है। साथ ही तालमेल बनाकर सुरक्षा के काम किए जा रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 3 पर्वतारोहियों ने कल यानी शनिवार को यूरोप की 18,510 फीट सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया। यह आरोहण 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों 7 समिट के आरोहण अभियान के तहत किया गया। पर्वतारोहियों में उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी निवासी एवरेस्टर प्रवीण राणा, मुखवा निवासी देवयानी सेमवाल और टिहरी जिले में भिलंगना ब्लॉक के खालपाली कोटी निवासी रोहित भट्ट शामिल हैं। भटवाड़ी ब्लॉक के ढांसड़ा गांव निवासी प्रवीण राणा ने इसी वर्ष 4 फरवरी को अफ्रीकी महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया था। रोहित और देवयानी भी माउंट किलिमंजारो का आरोहण कर चुके हैं। वर्ष 2022 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट का आरोहण किया था। इससे पहले प्रवीण राणा ने माउंट स्टोक कांगरी, माउंट गुलेब कांगरी, माउंट यूनाम, माउंट भागीरथी प्रथम, माउंट भागीरथी द्वितीय और डिकारी 2 का आरोहण किया है। राजधानी देहरादून समेत राज्य में कहीं कहीं आज बादल छाए हुए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में 24 अगस्त तक बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग की चेतावनी को देखते हुए सभी जिला प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर सहित अन्य पर्वतीय जनपदों में भारी बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया कि 26 अगस्त से बारिश से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं प्रदेश में अतिवृष्टि से अब तक 78 लोगों की मृत्यु और 47 लोग घायल हुए हैं, जबकि 18 लोग लापता हैं। राज्य आपदा परिचालन केंद्र के अनुसार पर्वतीय अंचल में भूस्खलन से लगभग 200 सड़कें अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना रोजगार सृजन करने में सहायक सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में महिलाओं द्वारा स्थापित उत्तराखंड सरकार का ब्रांड उत्तरा फिश का उद्घाटन किया गया। जिलाधिकारी उदय राज सिंह ने कहा कि इस आउटलेट के नतीजे अच्छे आए तो अन्य महिला समूहों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत महिलाओं के ऐसे समूह जो इच्छुक हों इस तरह की, उनको एक सहायता सरकार ने दी है और एक आउटलेट आज उन लोगों ने इस जनपद में एक पहला आउटलेट खोला है। अगर इसके रिजल्ट अच्छे रहेंगे तो और भी महिला समूहों को इसके तहत ले आकर के अनुदान दे करके भी लाभान्वित किया जाएगा और उससे लोगों को रोजगार मिल सकेगा और महिलाएं आत्मनिर्भर और मजबूत बन सकेंगी। मत्स्य सहायक निदेशक संजय कुमार छिमवाल ने बताया कि 10 महिलाओं के समूह को योजना के तहत 4 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। उत्तरा फिश के माध्यम से मत्स्य उत्पादन जैसे फिश मोमो, फिश फिंगर, फिश बाउल, झींगा राइस और ताज़ा केमिकल फ्री मछली की फ्री बिक्री की जाएगी। चंपावत के मां बाराही धाम देवीधुरा में 27 अगस्त से 10 सितंबर तक आषाढ़ी रक्षाबंधन बग्वाल मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले की तैयारियों को जिला प्रशासन अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। इसको लेकर जिलाधिकारी नवनीत पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, पानी व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था और वाहन पार्किंग व्यवस्था पर चर्चा की गई। श्री पांडे ने सभी संबंधित अधिकारियों को मेला परिसर में सभी तैयारियां समय से पहले करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना जिला प्रशासन का काम है। इसके लिए सभी अधिकारियों व कर्मियों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से करना होगा। बैठक में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी भगवत पाटनी ने बताया कि इस वर्ष मेला क्षेत्र लगभग 6 किलोमीटर 500 मीटर परिधि तक रहेगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने बीएसएफ के 7वें और एमबीबीएस स्पेशलाइजेशन के पहले सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। विश्वविद्यालय के कुल सचिव दिनेश चंद्रा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छात्र छात्राएं परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट kuntl.net लॉगिन करके अथवा अपने परिसर या महाविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। चंपावत के टनकपुर नगर पालिका क्षेत्र में मच्छरों की रोकथाम और रोग मुक्त रखने के उद्देश्य से फॉगिंग तथा कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि फॉगिंग से मौसम के परिवर्तन से निपटने के लिए नगर में फॉगिंग मशीन का चलना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अब नगर में मच्छरों और अन्य कीड़ों के काटने से राहत मिलेगी, वहीं डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों पर भी रोक लगेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में भारतीय हरित हाइड्रोजन मानकों को अधिसूचित किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा, नैनीताल के भवाली रोड पर लगभग 2000 वाहनों की क्षमता की बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जाएगा।
प्रदेश के 3 पर्वतारोहियों ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में 24 अगस्त तक बारिश का येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अतिवृष्टि से पर्वतीय अंचल में लगभग 200 सड़कें अवरुद्ध हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।